बरसात का मौसम था। सुबह सुबह सास शारदा देवी आंगन में झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगाते लगाते उनका पैर फिसला और टूटी हुई चप्पल का पट्टा फिर से निकल गया। उन्होंने झुककर उसे रस्सी से बांधा और मुस्कुराकर बोली, चल अभी 2 महीने और साथ दे दे। इतने में बहू नेहा रसोई से ये सब देख रही थी। उसने धीरे से पूछा, माँ जी, नई चप्पल क्यों नहीं ले लेती? शारदा देवी हंस दी। अरे बेटी, बूढ़े पैरों को क्या नई चप्पल, अभी तो चल ही रही है। नेहा कुछ नहीं बोली। उसी शाम उसका पति रोहित बाजार से लौटा। हाथ में एक बड़ा बैग था। दोनों बच्चों के लिए महंगे स्पोर्ट्स शूज, अपने लिए चमचमाते ब्रांडेड जूते और नेहा के लिए सुंदर सैंडल। सब खुश थे, लेकिन नेहा की नज़र पूरे समय दरवाजे पर पास रखी उस टूटी हुई चप्पल पर थी। रात को उसने देखा, बारिश तेज हो रही थी। छत से पानी टपकने लगा। शारदा देवी बाहर रखे कपड़े समेटने दौड़ी। जैसे ही बाहर पहुंची, चप्पल फिर टूट गई। उन्होंने नंगे पैर ही भीगे आंगन में दौड़कर सारे कपड़े उठा लिए। उनके पैरों में छोटे छोटे कंकड़ चुभ गए, लेकिन चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। वह बस इतना बोली, अच्छा हुआ बच्चों के जूते भीगने से बच गए। नेहा की आंखें भर आई। अगले दिन उसने ससुर जी से पूछा, पापा जी, माँ जी नई चप्पल क्यों नहीं पहनती? उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिछले साल खरीदी थी तो फिर तेरे छोटे देवर की कॉलेज की फीस कम पड़ गई थी। उन्होंने अपनी नई चप्पल लौटाकर पैसे दे दिए। तब से यही पहन रही है। नेहा जैसे पत्थर की हो गई। उसे पहली बार समझ आया, कुछ लोग गरीब नहीं होते, वे अपने बच्चों पर इतना खर्च कर देते हैं कि अपने हिस्से की ज़रूरतें ही भूल जाते हैं। 2 दिन बाद नेहा चुपचाप बाजार गई। बहुत मुलायम और आरामदायक चप्पल खरीद लाई। रात को उसने माँ जी के बिस्तर के पास रख दी। सुबह शारदा देवी उठी, नई चप्पल देखकर घबरा गई। अरे, ये किसकी है? नेहा मुस्कुराई। जिसके पैर सबसे ज़्यादा थकते हैं उसकी। शारदा देवी तुरंत बोली, नहीं बेटी, इसे वापस कर दे। इतने पैसे क्यों खर्च किए? नेहा ने उनका हाथ पकड़ लिया। माँ जी, आपने पूरी जिंदगी हमारे लिए रास्ते आसान किए हैं। अब आपकी राह में पड़े पत्थर हटाना हमारा काम है। इतने में रोहित भी बाहर आ गया। उसने पहली बार अपनी माँ के पैरों को गौर से देखा। एड़ियाँ इतनी फटी हुई थी कि उनमें खून सूखकर काला पड़ चुका था। उसे याद आया, बचपन में यही पैर उसे स्कूल छोड़ने जाते थे। बरसात में उसे गोद में उठाकर सड़क पार कराते थे। आज वही पैर एक चप्पल के लिए तरस रहे थे। रोहित की आंखों से आंसू बह निकले। वह माँ के सामने बैठ गया। धीरे से उनकी पुरानी चप्पल उठाई, उसके नीचे की मिट्टी साफ की और बोला, माँ, इस चप्पल ने नहीं, आपने हमें इतना बड़ा बनाया है। लेकिन देवी, अफसोस, हम बड़े होकर भी आपके पैरों तक नहीं पहुँच पाए। शारदा देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने बेटे का चेहरा अपने हाथों में लिया। मुझे नई चप्पल नहीं चाहिए थी बेटा, बस कभी इतना पूछ लेते। माँ, चलते समय पैरों में दर्द तो नहीं होता? घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि सबकी सांसें सुनाई दे रही थी। छोटा बेटा अंदर गया, अपना महंगा जूता वापस डिब्बे में रखा और बोला, भैया मेरे जूते अगले महीने भी आ जाएंगे। लेकिन अगर माँ के पैर यूं ही फटते रहे तो शायद उनका दर्द कभी वापस नहीं जाएगा। उस दिन पूरे परिवार ने एक फैसला किया, अब घर में कोई भी नई चीज़ आएगी तो सबसे पहले उस इंसान के लिए आएगी जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी ये कहकर गुजार दी, मुझे क्या चाहिए, पहले बच्चों का देखो। क्योंकि माँ बाप अपनी ज़रूरतें कभी बताते नहीं, वे सिर्फ छिपाते हैं। और जिस दिन बच्चे उनकी चुप्पी पढ़ना सीख जाते हैं, उसी दिन उनका घर सचमुच घर बन जाता है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।